नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी कैंडिडेट के लिए एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के रिगार्डिंग यहां पर एक आरटीआई का रिप्लाई आया है। अभी आरटीआई कैंडिडेट ने लगाया था, उसका एक यहां पर रिप्लाई आया है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ मेडिकल डेट का बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं कि मेडिकल आपका किस डेट से कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 की मेडिकल डेट के बारे में, आरटीआई रिप्लाई के बारे में। इसके साथ जो लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ इस बार ज्यादा बढ़ेगा, तो अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो सारे डाउट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि कट ऑफ ज्यादा जाएगा या कम जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना किसी देरी के। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको आरटीआई दिखा देता हूं। इसमें से कुछ चीजें हैं जो हाइड करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहां पर कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर एक कैंडिडेट है, ठीक है, इसने ये आरटीआई लगाई है और ये कैंडिडेट कहां का है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये देख सकते हैं, ये एक आरटीआई का रिप्लाई है। सॉरी, सबसे पहले ये है आरटीआई का आवेदन, यानी एक कैंडिडेट है जिसने यहां पर आरटीआई लगाई है और इसमें बहुत सारे सवाल पूछे हैं। सबसे पहला यहां पर देखोगे कि कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ एंड एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एंड स्पोई इन कंट्रोल ब्यूरो स्पो इन नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025। मतलब ये आपकी भर्ती का नाम है कैटेगरी वाइज। इसने पूछा है इस कैंडिडेट ने कि कैटेगरी वाइज एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर, ठीक है, हाउ मेनी कैंडिडेट सक्सेसफुली क्वालिफाइड पीटी पीएचडी इवेंट इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, कि वेस्ट बंगाल के अंदर एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यूआर, ठीक है, कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट यहां पर फिजिकल पास किए, पहला सवाल ये पूछा था। ठीक है, आप भी पूछ सकते हैं, कोई भी, अगर आप जैसे राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हरियाणा, मतलब कोई भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप भी इस प्रकार आरटीआई लगा के सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल ये पूछा गया था। दूसरा सवाल यहां पर आप देख सकते हैं, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ असम राइफल एंड एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एंड स्पो इन नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025 डीवीडीएमई आर्मी कंडक्ट इन विच मंथ इन डेट। ठीक है, मतलब ये पूछा गया कि जो आपकी एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 है, इसका जो मेडिकल है वो कौन से महीने में कंडक्ट करवाया जाएगा, कौन सी डेट को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहां पर टोटल ये दो सवाल पूछे गए। अभी इन दो सवालों का एसएससी ने यहां पर रिप्लाई दिया है। ठीक है, रिप्लाई आप देखिए क्या रिप्लाई दिया है, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, यहां पर रिप्लाई भी पूरा आ चुका है। अभी इस रिप्लाई के अंदर क्या बात बताई गई है वो मैं आपको सारी बातें हिंदी के अंदर समझाऊंगा। ठीक है, इसके साथ ये मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहां पर जो आपका मेडिकल है, ठीक है, मेडिकल किस डेट से यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो पूरा आप ध्यान से देखना, यहां पर कुछ चीजें जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है जिनको मैं हाइड कर देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं अभी आरटीआई का रिप्लाई क्या है, तो यहां पर बोला गया कि द पॉइंट वाइज इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। ठीक है, यहां पर पहला रिप्लाई क्या है कि द रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट क्वालिफाइड इन पीटी पीएचडी इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। ठीक है, एसएससी गवर्नमेंट.इन, यानी इन्होंने बोला है कि कितने बच्चे पास हुए, ये एसएससी के जो पब्लिक डोमेन है उसके ऊपर ये बात पहले से बता रखी है। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात ये बोली गई है कि द डेट ऑफ कंडक्शन ऑफ डीवीडीएमई इज नॉट अवेलेबल विद दिस ऑफिस। मतलब यहां पर इस कार्यालय के अंदर ये जानकारी नहीं है। ठीक है, ये बात यहां पर बोली गई है। तो ये दो रिप्लाई थे। ठीक है, अभी यहां पर आप सभी के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर यहां पर मेडिकल किस डेट को होगा। यहां तो कुछ चीज अच्छे से कंफर्म नहीं हो पाई है, तो ध्यान से देखना, यहां पर मैं आपको मेडिकल डेट बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। अभी यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर ये नोटिस आप देख लीजिए। ठीक है, इस नोटिस की क्या सच्चाई है वो आप देखिए। इसके अंदर क्या बात बताई गई है, इसमें यही बातें बताई गई कि जो पीटी पीएचडी जिस भी कैंडिडेट ने पास कर लिया उनके आगे की जो प्रोसेस है वो जल्द शुरू होने वाली है और इसमें आगे मेडिकल होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आरएमई होगा। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें वो सुनिश्चित कर ले। ठीक है, ये बात यहां पर बोली गई है और इनको 3 अक्टूबर 2025 से पहले सारी चीजें निर्देशालय को भेजना अनिवार्य है। मतलब सारी जानकारी जो भी है कि भाई कितने यहां पर स्टाफ है, कितनी चीजें अवेलेबल है, ये सारी जानकारी यहां पर 3 अक्टूबर 2025 तक भेजी जाए कार्यालय को। ठीक है, ये बात यहां पर बोली गई है। लेकिन इसके अंदर भी आपकी मेडिकल डेट की कोई भी जिक्र नहीं है और ये नोटिस आपका आईटीबीपी की तरफ से है। ठीक है, इसके बाद में ये एक दूसरा नोटिस है, इसके अंदर थोड़ी सी जानकारी हमारे को मिल चुकी है। इसमें यहां पर बोला गया है, आसान भाषा में आप समझिए, इसमें यह बोला गया है कि टोटल यहां पर 45 सेंटर के ऊपर आपका क्या होने वाला है, टोटल यहां पर 45 सेंटर के ऊपर आपका मेडिकल होने वाला है। 3
नवंबर 2025 तक, ठीक है, मतलब 15 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक 45 सेंटर पर मेडिकल होगा, जिन्होंने 20 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक 20 अगस्त से 12 सितंबर तक यहां पर फिजिकल पास किया है, ठीक है, फिजिकल पास वाली डेट है ये तो, ठीक है। और यहां पर ये देखोगे तो 15 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक मेडिकल कंडक्ट करवाया जाएगा 45 सेंटर के ऊपर, ठीक है, ये बात बोली गई है। अभी इसके अंदर कितनी सच्चाई है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए लगभग यहां पर ये चीजें रियली है, ठीक है। यहां पर आपका जो मेडिकल है वो 15 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर 2025 तक होने की पूरी संभावना है, ठीक है, ये आप निश्चित रहिए इस बात पर, ठीक है। तो आप अपने जो भी चीजें हैं उनको पहले से तैयार कर लीजिए। अभी यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट कट ऑफ के बारे में पूछते हैं। देखिए कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगर आप इस चीज जो भी मैं अभी इन 2 से 3 मिनट के अंदर जो चीजें बताने वाला हूं, अगर उनके ऊपर आप ध्यान से गौर कर लोगे तो आपका कट ऑफ को लेकर कोई डाउट ही नहीं रहेगा, ठीक है। अब वो कौन सी चीजें उससे पहले जानने से पहले अगर आप एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 की तैयारी करिए तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर 100+ मॉक टेस्ट अलग अलग भाषाओं में फ्री के अंदर दे रखे सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 4.5 स्टार की रेटिंग है, 20,000 बच्चों ने रेटिंग दे रखी है, 5 लाख प्लस बच्चों ने इसको डाउनलोड कर रखा है। तो आप भी इनमें शामिल होकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और ये चीजें मिलेगी इसके अंदर, मॉक टेस्ट, फुल मॉडल टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, मिनी मॉक टेस्ट, टफेस्ट लेवल के करंट अफेयर, फ्री वीडियो क्लासेज, ये सारा कुछ यहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर बात कर लेते हैं कि सर कट ऑफ कितना बढ़ेगा, ठीक है। देखिए कट ऑफ को लेकर बहुत सारे डाउट है और ये सारे डाउट अभी 2 से 3 मिनट के अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से डाउट है तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं एसएससी जीडी कट ऑफ, ठीक है। अब कितना कट ऑफ बढ़ेगा, कितना बढ़ सकता है, तो ध्यान से देखना, मैं सारी बातें आपको हिंदी के अंदर समझाने वाला हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ चीजें आपके लिए टाइप की है, ठीक है, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। अभी यहां पर देखिए कट ऑफ कैसे बनेगी। देखना यहां पर आपके पद कितने हैं, 53,690 पद है, ठीक है। अभी फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट को यहां पर क्वालिफाई किया गया, तो आप बोलोगे सर 3,94,121 कैंडिडेट को, ठीक है, इतने कैंडिडेट को यहां पर बुलाया गया है। अभी इसमें से मेल कैंडिडेट कितने, इतने हैं, ठीक है, और फीमेल इतने हैं, ये हो गया। इसके बाद में एक सेंटर के ऊपर आपने देखा होगा नोटिस में तो लिखा था कि भाई 1500 कैंडिडेट को यहां पर बुलाया जाएगा, लेकिन बुला कितने रहे थे, एक सेंटर के ऊपर 1200 बुला रहे थे। उसमें से भी कितने बच्चे यहां पर प्रेजेंट हो रहे थे, तो 900 कैंडिडेट यहां पर प्रेजेंट हो रहे थे, यानी उपस्थिति आप देखोगे तो लगभग 75% यहां पर रही थी। अभी कुछ लोग यहां पर बोलेंगे कि सर 1200 बुला रहे थे तो 600 आ रहे थे, 700 आ रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, 1-2 सेंटर के हिसाब से हम पूरे जितने भी सेंटर उनको जज नहीं कर सकते, यानी यहां पर अगर हम देखेंगे तो लगभग उपस्थिति 75% रही है, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। मैंने लगभग थोड़ा बढ़ा के ही लिया है, ठीक है, इतना ऐसा भी नहीं कि मैंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहां पर 75% उपस्थिति रही है। इसके बाद में आप देखोगे कि भाई 3,94,121 कैंडिडेट है, ठीक है, ये आपके फिजिकल में इतने कैंडिडेट को यहां पर बुलाया गया था। अगर इनकी उपस्थिति 75% रही है तो इनका सीधा आप 75% निकाल लो तो कितने कैंडिडेट यहां पर बचते हैं, तो 2,95,590 कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। अभी ये पास वाले नहीं है, ध्यान रखना। इसके बाद में अभी आप देखोगे कि भाई 900 कैंडिडेट को यहां पर बुलाया गया था, इसमें से 600 कैंडिडेट क्या हुए, पास हुए, ठीक है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि सर 900 बुलाए थे, 700 आए हैं, आधे पास हुए, ये नहीं है, बिल्कुल जो जमीनी हकीकत है वही मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर 900 में से 600 यहां पर टोटल पास हुए, मतलब 1200 जब बुलाए थे 900 पहुंचे, ठीक है, उनमें से 600 पास हुए, यानी लगभग 65% आपका पासिंग रेशियो रहा है, ठीक है। इसके बाद में यानी जो यहां पर उपस्थिति कितनी थी, 2,95,590 और पास कितने हो रहे, 65%। तो आप सीधा इनका 65% निकाल लोगे तो 1,92,133 कैंडिडेट, यानी जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो किसमें से बनेगी, तो 1,92,133 कैंडिडेट की मेडिकल कट ऑफ बनेगी, ठीक है। अभी यहां पर देखिए मेडिकल में आपके कितना गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है, तो आप बोलोगे कि सर 2 गुना, तो 2 गुना यहां पर इस वैकेंसी का 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया, यानी 53,690 का अगर आप 2 गुना करोगे तो 1,07,380 कैंडिडेट को यहां पर टोटल बुलाया गया, ठीक है। इसके बाद में यहां पर अब आगे देखिए, यह है एक, अभी आप देखिए कि भाई 1,92,133 कैंडिडेट थे, यानी मेडिकल तक पास है, ठीक है। यहां पर आप देखोगे मतलब इनकी कट ऑफ बन रही थी ना,
ना। अभी इनमें से आप जैसे 2 गुना कैंडिडेट होते हैं, 2 गुना कैंडिडेट कितने होते हैं? 1,07,380। अगर आप इसको घटा दोगे तो आपके इतने कैंडिडेट यहां पर सीधा सीधा बाहर होंगे। कितने? 84,753 कैंडिडेट। अभी आप बताओ कि भाई 84,000 कैंडिडेट को बाहर करने के लिए आपकी कट ऑफ कितनी बढ़ेगी? देखिए मैं आपको बता देता हूं, 1 नंबर भी अगर बढ़ाते हैं कट ऑफ को तो भी बहुत सारे हजारों कैंडिडेट बाहर होते हैं। तो यहां पर मान लीजिए कि लगभग 2 से 3 नंबर कट ऑफ यहां पर आपकी बढ़ेगी मेडिकल वाली, ठीक है, जो फिजिकल से। ये हो गया। इसके बाद में यहां पर आप देखिए मेडिकल तक कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा? 1,07,380 कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, मतलब वैकेंसी का 2 गुना। यानी अब अगर हम देखें कि भाई उपस्थिति कितनी रहेगी, देखिए फ्रेंड्स उपस्थिति लगभग आप 80% मान लीजिए, ठीक है, 100% नहीं रहती लेकिन आप 80% मान लीजिए कि भाई इतनी उपस्थिति रहेगी, ठीक है। तो इसका अगर आप 80% निकालोगे तो 85,904 कैंडिडेट यहां पर उपस्थित रहेंगे मेडिकल के लिए, ठीक है, इतने रहेंगे, ठीक है। अभी यहां पर आप देखिए चाहिए कितने? 53,490 और यहां पर हो कितने रहे? 85,904, मतलब निकलेंगे कितने? 32,214। तो आप अब यहां पर बताइए कि जैसे 32,000 कैंडिडेट को निकालने के लिए वापस वही कट ऑफ आपकी कितनी? 3 से 4 नंबर, लास्ट 3 से 4 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी। यानी अगर आपके, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स यही हुआ कि अगर आपके कट ऑफ से लगभग 6 से 7 नंबर भी प्लस है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। इस आंकड़े के हिसाब से, इस डेटा के हिसाब से बता रहा हूं, और जो कि एकदम रियल डेटा ये मान सकते हैं आप, ठीक है। जो भी हकीकत थी, जमीनी हकीकत थी, वो मैंने आपको बता दी। कुछ कैंडिडेट बोलेंगे कि कट ऑफ 10 नंबर बढ़ेगी, कुछ बोल रहे हैं 20 नंबर, कुछ अलग ही अपना ज्ञान यहां पर बांट रहे हैं। देखिए कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगी, जो मैंने जितने बढ़नी थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और कोई भी डाउट आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।